भगवान के आगे हर इंसान प्रार्थना करता है। जो जिस भगवान को मानता है, जिसको भी मानता है, उसके आगे खड़ा होकर प्रार्थना करता है। और प्रार्थना में शक्ति है। गई हुई चीज़ वह भी वापस आ जाती है। लेकिन हम कहें भाई मृतक प्राणी जो मर गया है हम प्रार्थना करें वो वापस आ जाए, लेकिन नहीं, ये प्रकृति का नियम है। इसमें प्रार्थना कुछ नहीं करेगी, ये तो भगवान का विधान है। प्रार्थना हर इंसान करता है। एक जादूगर था जो मृत्यु के करीब था। मृत्यु से पहले अपने बेटे को उसने चांदी से भरा एक थैला दिया और बताया कि जब भी इस थैले में चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं तो तुम एक प्रार्थना करना। उस प्रार्थना को तुम जब जब दोहराओगे तो वो आपका थैला फिर से भरना चालू हो जाएगा। उस जादूगर ने अपने बेटे के कान में प्रार्थना कही और उसके प्राण निकल गए। अब बेटा मजे से वह चांदी से भरा थैला खूब उसने उड़ाए, खूब अपने शौक पूरे किए। इतना चांदी का सिक्के थे, इतने पैसे थे कि वो धीरे धीरे बड़ा होता गया और जो पिता ने प्रार्थना बताई थी वो प्रार्थना भूल गया। इधर वो चांदी के सिक्के धीरे धीरे खत्म होते गए। अरे उसने सोचा वह प्रार्थना कौन सी थी, उसको वो प्रार्थना याद नहीं आए। आस पड़ोस के लोगों से पूछे कि तुम्हें कोई 4 शब्दों वाली प्रार्थना पता है? तो लोग पूछे क्या हुआ? बोला मेरे पिताजी ने बताई थी लेकिन मैं भूल गया। तो लोगों ने कहा हाँ हमको पता है। लोगों ने बताया भगवान के आगे बोलो ईश्वर मेरी मदद करो। तो उसने बोला नहीं, ये प्रार्थना नहीं है। ऐसे करके कई लोगों से पूछा लेकिन कहीं से भी उसको वह संतुष्ट जो उसको प्रार्थना उसके पिता ने बताई थी वह प्रार्थना उसको मिली नहीं रही थी। और धीरे धीरे उसका धन समाप्त हो गया, पूरा धन उसका समाप्त हो गया। वह जो थैला जादूगर ने दिया था वह थैला बिल्कुल अब खाली हो गया था, पर उसको प्रार्थना याद नहीं आ रही थी। एक बार घर के चौखट पर बैठकर यह कुछ खा रहा था तो सामने से एक भिखारी आया और उसने बोला कि भाई मुझे भी कुछ खाने के लिए दे दो। तो लड़के ने जो बचा था खाना उस भिखारी को दे दिया। भिखारी ने वह खाना खाया और उसको बोला ईश्वर का बहुत धन्यवाद है। अचानक से वह लड़का चौंक पड़ा, बोला हाँ हाँ यही प्रार्थना थी जो मेरे पिता ने बताया था और कहा था कि तुम ऐसे बोला हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है। बस इतना बोलना था। वापस धीरे धीरे वह थैला भरने लगा। जो थैला चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था वह थैला धीरे धीरे भरने लगा। डेली वह प्रार्थना दोहराने लगा और इधर उसका वह सिक्के से भरा चांदी से भरा थैला धीरे धीरे भरने लगा। रोज डेली प्रार्थना करे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है। कहने का मतलब यही है कि भगवान को धन्यवाद रात को सोते टाइम और सुबह उठते टाइम। रात को यह सोते टाइम बोलना चाहिए कि मेरा पूरा दिन अच्छे से गया, अब मैं सो रहा हूँ। और सुबह जब उठें तो भगवान को धन्यवाद दें कि आपने अच्छी नींद कराई और आज का दिन भी मेरा अच्छा ही जाए। हमारी प्रार्थना में प्राण होने चाहिए, बिना प्राणों की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि एक बार एक गांव में बारिश नहीं पड़ रही थी तो लोगों ने जाकर मंदिर में प्रार्थना करने के लिए चल पड़े। उनके साथ एक बालक भी चला और वह बालक हाथ में छाता लेकर चला। तो लोगों ने बोला ये क्या करते हो? बोला तुमको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, तुम जो प्रार्थना करोगे तो भगवान बारिश जरूर करेगा। तो जिसके प्रार्थना में प्राण होते हैं उस बालक की प्रार्थना में प्राण थे। मृतक प्रार्थना नहीं भाई बस मन आए और बस भगवान को राम नाम करके निकल गए, ऐसा नहीं। जिनके प्रार्थना में प्राण होते हैं, जिनकी प्रार्थना सच्ची होती है, भगवान उनकी प्रार्थना जरूर सुनता है। ऐसे बिना भगवान का इतना हमने नाम सुना है वह ऐसा ही नहीं है। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। इतने प्रसंग हमने सुने हैं कि द्रौपदी को जब चीरहरण किया जा रहा था भरी सभा में तो उसने प्रार्थना की तो भगवान नजर नहीं आए, पर भगवान ने वह अवतार लिया जिसका भगवान का नाम ही पड़ गया, वस्त्रा अवतार। तो प्रार्थना जीवित होनी चाहिए, प्रार्थना में प्राण होने चाहिए। मृतक प्रार्थना किसी काम की नहीं है। जिसकी प्रार्थना में प्राण होते हैं तो भगवान भी उसकी प्रार्थना सुनकर उसके जो भी काम है
वह कैसे न कैसे करके किसी न किसी को बोल के उसके कार्य को परमात्मा पूरा कर देते हैं।